चलिए, गुड मॉर्निंग। जोर से नहीं बोलते हो? यस, ये हुआ ना जोश वाली बात, है ना? कैसे हैं सभी? बढ़िया हो? चलते के बाद जय हिंद। जोश में बोला करो, ठीक है? हाँ, देश की बात है। चलो, तो वॉर्म में हम कल क्या कर चुके थे? अच्छा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम देख चुके थे, है ना? थोड़ा थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूछ लूं? ओके, चलो। तो मुझे कौन बताएगा फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है? हाथ उठा के, हाथ उठा। कौन बता रहा है मुझे? तो मैं पूछूंगा, ठीक है? आप बताओ ब्लैक टी शर्ट। हाँ, ये कह रहे हैं, इसको बताना, एग्री करना डिसएग्री करना। ये कह रहे हैं कि फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगी या टेंस के हिसाब से, ऐसे ही कह रहे हो ना? एग्री करते हो कि डिसएग्री, या कुछ एडिटिंग करनी है इसमें? सही कह रहे हैं? पूर्णतः ठीक है, बैठ जाए। और और आप थे, कल थे आप? ये सही कह रहे हैं? पक्का? ठीक है। पड़ोसी, आप। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है फिर? बताओ। बताओ। मतलब ऐसे कह दो, इसका उल्टा मतलब जो सब्जेक्ट और टेंस से ना बदले वो कौन सी होंगी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगी, ठीक है? एग्जांपल एक लिख देता हूं, फिर आप बताना, ठीक है? बैठ जाओ। आई एम टीचिंग राइट नाउ। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो क्या इसमें फाइनाइट वर्ब है? पक्का? क्योंकि बिना फाइनाइट के सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना? आप उनके पास बच्चे, इनके, हाँ, इनके पास बच्चे, ठीक है? थोड़ा इनको हेल्प करना, ठीक है? अच्छा, तो कौन सी फिर फाइनाइट वर्ब इसमें? कि अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि टीचिंग फाइनाइट वर्ब नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं टीचिंग फाइनाइट वर्ब नहीं है? ओके, आप तो फिर इसका मतलब ये आप लोग कह रहे हो तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कह रहे होगे। तो कितने लोग कह रहे हैं इसको नॉन फाइनाइट है? भाई, वही तो बात हो गई। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये फाइनाइट है? अरे हाथ उठाओ। अब कितने लोग गड़बड़ हो गए? मतलब सर, हम तो कंफ्यूज हो गए। बाकी लोग जिनका हाथ नहीं उठ रहा वो कोमा में मान लो उनको। कोमा में जानते हो क्या होता है? कुछ नहीं होता, ना आंखें हिलेंगे आपकी, ना हाथ ना पैर, कुछ भी नहीं। समझ गए? तो बताओ मुझे, फाइनाइट वाले कितने हैं? नॉन फाइनाइट वाले? कंफ्यूजन है सर। बाकी के हाथ के मतलब ऐसे थक जाएगा हाथ उठाते वक्त। डफर्स, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। डफर्स। चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ। मैंने आई लिखा, मैंने लिख दिया ही, क्या बनेगा आगे? ही इज टीचिंग, यही तो होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे दे, तो क्या होगा? दे आर टीचिंग, यही तो आई के साथ में भी टीचिंग, ही के साथ में भी टीचिंग, दे के साथ में भी टीचिंग। सर टेंस बदलना जरा, बदल देता हूं। रवि वॉज टीचिंग। आगे का चलो जाने दो, ये समझना है। क्या ये टीचिंग टीचिंग होगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा ना टीचिंग? क्या बन जाएगा बदल के? ये टीचिंग ही रहेगा। टीचिंग क्या रहेगा? टीचिंग ही रहेगा, क्योंकि किसके बाद आ रहा है? वॉज के बाद। और वॉज किसकी फॉर्म है? बी की। और बी के बाद में अगर कोई क्रिया आती है तो वो क्या लेती है?
तो यहाँ पे देखो टेंस बदल गया, प्रेजेंट से पास्ट हो गया तब भी टीचिंग रहा, टेंस प्रेजेंट था तब भी टीचिंग ही रहा, और सब्जेक्ट बदल गए। जैसे यहाँ पे दे था तब भी टीचिंग, आई है तब भी टीचिंग, और ही है तब भी टीचिंग। तो इसका मतलब इस पर ना तो टेंस का फर्क पड़ रहा है ना ही सब्जेक्ट का फर्क पड़ रहा है, और ऐसी क्रिया जिस पर ना सब्जेक्ट का फर्क पड़े ना ही टेंस का फर्क पड़े, कौन सी क्रिया होती है? नॉन फाइनाइट। कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट। अब फिर बदल क्या रहा है, मैं ये भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था कि बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस पूरा बोला था। तो ऐसी कोई तो चीज होगी, कोई तो वर्ब होगी इसमें जो फाइनाइट होगी। फिर क्या है उसमें? देखो यहाँ पे आई के साथ क्या बदला, फिर आई ही हो गया तो क्या बदल गया, फिर आई दे हो गया तो क्या बदला, टेंस प्रेजेंट से पास्ट हो गया तो क्या हो गया, यानी ये चीज बदल रही है। तो ये चीज बदल रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के हिसाब से बदली थी और यहाँ पे टेंस के हिसाब से बदली थी। तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब है ये? फाइनाइट वर्ब। इतना क्लियर है जी? देखो मेरी बात समझो, मैंने आपको जब कल बताया था ना, तो मैंने बताया था टेंस कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात की थी, ना कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट वगैरह इन टेंसेस की बात की थी। ठीक है, समझ गई? हाँ टेंस चेंज करना था ना मुझे, प्रेजेंट से पास्ट। चल अभी रुक जाओ बताता हूं, ठीक है। मैंने एक चीज कही थी, एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब्स होंगी? एक। चल एक लिख रहा हूं मैं, ही वॉज टीचिंग यस्टरडे। ठीक है, अब इसको मैं क्या कॉन्टिन्यूअस से बनाता हूं, इंडेफिनिट। ठीक है, ही taught yesterday। ठीक है, ये ए है, ठीक है, समझ के चलना। ठीक है, मैं कई बार ऐसे शब्द इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि ये तो आपको स्पेलिंग पता ही होंगे। ठीक है, तो ये मत कहना सर ने क्या लिख दिया। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे एक वर्ब है जो कि बदल रही है, किसके हिसाब से बदल रही है? मैंने ही की जगह क्या कर दिया, दे कर दिया, तो क्या टॉट बदलेगा? यही रहेगा। मैं दे की जगह किसी का नाम लिख दूं तब भी टॉट यही रहेगा, है ना। लेकिन जब मैं इसको लेके जाऊंगा प्रेजेंट में, तो ये पता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ही टीचेस इंग्लिश। ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है, यहां पे ये हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे ये सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदल रहा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदल रहा, क्योंकि पास्ट में सब्जेक्ट का सिर्फ कॉन्टिन्यूस में फर्क पड़ता है, सिंगुलर प्लूरल का। बाकी ना इंडेफिनिट में पड़ता, ना परफेक्ट में पड़ता, ना चोर में पड़ता। चोर कौन? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके चोर क्यों बोला? कुछ को मैं यस है, वो चोर है। यस, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है? तो अभी बता दूंगा। ठीक है, अभी बता दूंगा कि वो चोर क्यों है। ठीक है, पहले ये समझो, पास्ट का सिर्फ कॉन्टिन्यूस है जिसमें सिंगुलर प्लूरल का फर्क पड़ता है, बाकी किसी में फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट में पूरे में पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे ही की जगह अगर वी कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीचर्स का टीच हो जाएगा। तो ये क्रिया बदल रही है, तो ये क्या होगी? फाइनाइट होगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको परफेक्ट बनाता हूं, जैसे मैं इसको परफेक्ट बनाता हूं, तो मैंने कहा ही हैज टॉट, मैंने बोला ही हैज टॉट, और वही मैंने बोला वी हैव टॉट, वही मैंने बोला एक और, आई हैड टॉट बिफोर, जो भी लगाना चाहो लगा दो। तो यहाँ पे देखो जरा, क्या बदल रहा है? टॉट यहाँ पे भी टॉट, टॉट यहाँ पे भी टॉट, टॉट यहाँ पे भी टॉट। सब्जेक्ट बदल रहे थे तब भी टॉट, टेंस बदला तब भी टॉट। तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट। अब जो बदल रही है वो कौन सी वर्ब हो जाएगी?
फाइनाइट। बदल क्या रहा है, ही था तो हैज आ गया, वी था तो हैव हो गया, और पास्ट टेंस था तो हैड हो गया। अब यहाँ पे हैड कौन सी फॉर्म है, फाइनाइट तो ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म कौन सी, कितने लोग करेंगे सेकंड फॉर्म में हैड यहाँ पे, कितने लोग कह रहे हैं कि थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो आंख बंद करके एक चीज कर दिया करना, मैंने आपको बताया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरे पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, सिर्फ इंडेफिनिट में नहीं, अफर्मेटिव में नहीं, पूरे पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आएगी, चाहे वो तुरंत पहले आ जाए सब्जेक्ट के, चाहे तुरंत बाद में आ जाए, या कुछ शब्द बीच में घुसेड़ दें बाद में दें, पर वो वर्ब सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, तो वो वर्ब हमेशा किसमें रहेगी, सेकंड फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट के लिए ये है, तो ये वर्ब किसमें है, क्योंकि हेड दिखने में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी लगती है, सेकंड फॉर्म भी हेड होती है और थर्ड फॉर्म भी हेड होती है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलो तुम्हारा डाउट, मैंने क्या बोला था, टेंस कौन से होने चाहिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो वाले नहीं जो आप बता रहे हो ना, वो तो टाइप ऑफ एक्शन है, जिसको लोग टेंस बोलते हैं ना, हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ी झगड़े हो जाए लोगों के, अरे ये ज्यादा होशियार टीचर बन रहा है, बट नहीं, हकीकत है ये, क्या जो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और चोर, ये टाइप ऑफ एक्शन बताते हैं, टेंस नहीं। कहने लगे हम लोग क्या बताते हैं, टाइप ऑफ एक्शन। टाइप ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, कार्य के तरीके, कार्य किस तरीके का है, किस प्रकार का है, कैसे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कार्य करने का जो टाइप है वो क्या है, कंटिन्यू, अभी कंटिन्यू चल रहा है ना कार्य, है ना, अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, 1 घंटे बाद मैंने बोला पढ़ा चुका हूँ मैं, तो फिर वो एक्शन, जो टाइप ऑफ एक्शन वो बदल जाएगा, फिर वो एक्शन कैसा हो जाएगा, खत्म हो गया, कैसा हो जाएगा, वो खत्म हो गया, ठीक है, और मैं पढ़ाता हूँ, ये कैसा एक्शन है, डेली रूटीन का, तो ये टाइप ऑफ एक्शन है, ठीक है। टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में काल, इंडेफिनिट कौन सा काल बता रहा है, नहीं ना, वो टाइप ऑफ एक्शन बता रहा है, ठीक है। काल, काल मतलब क्या होता है, समय, समय कौन बताता है, प्रेजेंट, अभी चल रहा है, मर गए, बीत गया, पास्ट, आने वाला है, नहीं पता, फ्यूचर, ये है समय, ये है काल, ये है टेंस, ठीक है। कुछ लोग हैं मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ और इतना आपको बता रहा हूँ, बस इसको आप सेट कर लो, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, तो ये समझ में आ गया सबके, पक्का, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स मैंने बताया था आपको, अच्छा थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने, वर्ब क्या होती है, या तो कोई शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा, जो क्या बता रहा होगा, जो या तो बता रहा होगा आपका एक्शन या घटना कोई, या फिर दशा या स्थिति, ठीक है ना। जैसे जैसे देखो ये एग्जांपल्स और देख लेते हैं, सी इज वर्किंग फॉर हर कंपनी। अब वर्किंग, वर्किंग ये क्या क्या बता रहा है, एक्शन, क्या बता रहा है ये, एक्शन, कि वो अपनी कंपनी के लिए कार्य कर रही है, तो कार्य करना बता रहा है ना। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब होता है कार्य, और अकरेंस मतलब क्या होता है, घटना, ठीक है। और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब स्थिति, क्या बताता है ये, स्थिति बताता है, ठीक है भाई, समझ गए। हाँ, तो देखो वो कार्य कर रही है अपनी कंपनी के लिए, तो कार्य करने का यहाँ पे बोध हो रहा है ना। अगला देखो जरा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, बारिश हो रही है सुबह से, ठीक है, सुबह से बारिश हो रही है, कोई कार्य कर रहा है क्या यहाँ पे, हो रहा है, घटना हो रही है, कार्य कोई कर नहीं रहा है, हो रहा है, यानी अकरेंस, ठीक है, घटना कह सकते हो, बारिश हो रही है ना सब सुबह से, ठीक है, धूप पड़ रही है, समझो क्या ये अकरेंस, एक तरह से घटना है ना, एक तरह से, ठीक है। हाँ, ही इज इल टुडे, वो बीमार है आज, तो उसके हालात, उसकी जो स्टेट है वो कैसी है, बीमार पड़ा हुआ, तो क्या बता रहा है उसकी कंडीशन, क्या बता रहा है उसकी स्टेट, क्या बता रहा है उसकी दशा, समझ गए। तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की दशा, स्टेट दशा ऑफ की बीइंग होने की, तो होने की दशा, ठीक है, तो वो है, वो है कैसा है, बीमार, तो स्टेट कैसी है उसकी, बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है, वो है बीमार, समझो बात को, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ पक्का।
हाँ, कुछ लग रहा है नोट करने लायक? नहीं, जी, हो गया, ठीक है। इसके आगे मैंने क्या बता दिया था? इसके आगे मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट अभी आपको क्लियर कर दिया क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग कंफ्यूज क्यों जाते हो यार? मैंने कल बताया, तुम लोग बताओ आज नहीं आया सबका आंसर आना चाहिए ना, कुछ ही लोगों का आया था। हाँ, देखो सबका आंसर आना चाहिए, और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही चीज तो मुझे पूछो। मैं खड़ूस टीचर तो हूं नहीं इतना, तो फ्रैंक होके पढ़ाता हूँ। हाँ, पूछा करो, क्यों नहीं लड़कियों, पूछा करो, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ा फिर, ठीक है। अब सुनो, फाइनाइट के भी टाइप्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो, फाइनाइट के टाइप्स में क्या क्या है? लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखो एक चीज समझो, इन दोनों को लोग पता है क्या बोलते हैं? इन दोनों को लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इन दोनों को, और इन दोनों को मेन वर्ब, ठीक है, बोलते हैं। पर सुनो, ध्यान से सुनो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स। In the same way, there is a difference between transitive verbs and intransitive verbs. ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ बताता हूँ, बाकी डिटेल में आगे मैंने बना रखा है, प्लीज सब कुछ सेट कर रखा है, तो आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले फाइनाइट वर्ब को कवर करते हैं, फिर करेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब को। दिक्कत ज्यादा किससे होती, किस जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब से, ठीक है। लेकिन परेशान फिर भी नहीं होना है किसी को भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको कर लेंगे, दिमाग लगाएंगे और सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, लिंकिंग वर्ब्स मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता रहा हूँ, फिर आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। लिंकिंग वर्ब्स को शब्द से पकड़ो, सारी चीजों को शब्दों से पकड़ो, ठीक है। लिंकिंग किससे आया? लिंक, किससे आया? लिंक, ठीक है। अब लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना, कनेक्शन बनाना, कनेक्ट करना, है ना, जोड़ना, कनेक्ट करना, लिंक करना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये किसी को किसी से लिंक करती है, ठीक है। किसको करेंगी? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, या फिर ऐसे कहो, कर्ता को उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी उससे। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल, नील इज अ टीचर, ठीक है। यहां पर ये जो इज है वो नील को टीचर से जोड़ रही है, लिंक कर रही है, ठीक है। अब ये टीचर कौन? नील। तो टीचर जो इंफॉर्मेशन है, ये टीचर वाली इंफॉर्मेशन वो किसके बारे में? नील के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आप लोग इज्जत के मारे नाम नहीं ले रहे मेरा, है ना? ओ थैंक यू फॉर दिस मच रेस्पेक्ट। चलो मैं नील की जगह कुछ और कर लेता हूँ, ठीक है। अजय नहीं, कुछ और ही लिख लिया, तरुण, ठीक है। चलो, अब तो लोग, तो ये जो इज है वो तरुण को टीचर से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। अब सुनो, ये जो टीचर है वो कौन? तरुण। तो ये जो एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा मैं कह रहा हूं, वैसे क्या कहना चाहिए मुझे, एडिशनल, अतिरिक्त जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी है? तरुण की है, ठीक है। तो इस क्या कर रहा है? इस अतिरिक्त जानकारी को इसके तरुण के बारे में बता रहा है, यानी क्या कर रहा है? लिंक, ठीक है। समझ गए? ऐसे कहते हैं इसको, समझ गए कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब होता है पूरक, हाँ, पूरक, ठीक है। पर ऐसे समझो, ये कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो चीज, मतलब ये अतिरिक्त जानकारी किसी के बारे में देते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। सर एक और तो कॉम्प्लीमेंट अपने सुना है? अरे आज तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिला, तारीफ, प्रशंसा, सुना है? नहीं सुना तो मैंने बता दिया। स्पेलिंग में सिर्फ ये अंतर होता है, यहाँ पे ई की जगह आई हो जाता है। यस, ये वाला, हाँ ना, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव वर्ड लोग इस्तेमाल तो कैसे भी कर लें,
जैसे, हंसा दूं? पक्का? चल हंस लो, कभी हंस भी लिया कर। प्रशंसा, औसम, सुना है? कुछ लोग इसको एवेसम बोलते होंगे या अवेसम बोलते होंगे, बट ये होता क्या है? औसम। ठीक है, इसका जरा संधि विच्छेद करना। ओ सम, क्वेरल सम सुना होगा, क्वेरल सम झगड़ालू, यानी झगड़े से भरा हुआ, झगड़े से भरपूर। तुम झगड़ालू हो, यानी क्वेरल सम हो। ठीक है, क्वेरल, देखो सुनो, क्वेरलस जी, किसका बता रहा हूँ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ओ प्लस सम, ओ मतलब क्या होता है? भय। और सम मतलब क्या होता है? से भरा हुआ। ठीक है, ओ यानी भय और सम यानी से भरा हुआ। ठीक है, यानी भय से भरा हुआ। इसका हिंदी में अर्थ भी क्या है? भयानक। जैसे आपने कोई खतरनाक सा राक्षस देख लिया, डायनासोर देख लिया पिक्चर वगैरह में, या हॉरर मूवी देख ली, यार भयानक मूवी थी। लेकिन जब कोई ठीक ठाक से कपड़े पहन के आ जाए और बन के आ जाए बढ़िया से, क्या कहते हैं? यार औसम लग रहे हो, बोलते हैं। मतलब क्या, ऐसे ऐसे दांत निकल के बाहर आ गए, या ऐसे ऐसे कान लटक के बाहर आ गए, या नाक फटी हुई, मुंह फटा हुआ, भयंकर, मतलब डर लग रहा है तुम्हें देख के ऐसे। अब बताओ, कुछ कहना? हाँ, है ना, शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। भयानक का मतलब क्या है? भय से भरा हुआ। भाई समझो, आपसे कोई कह रहा है यार भयानक लग रहे हो, तो तुम डर के भाग क्यों नहीं रहे हो? भयानक भयानक लग रहे हो तो बच्चे बच्चे छोटे छोटे भागेंगे, है ना, कुत्ते भी भौंकेंगे, वाह 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 करते हैं ना। भाई कुत्ते इससे डरते हैं, उसको भौंकते हैं। तो तुम्हें देख के कुत्ते भौंक रहे हैं क्या? नहीं ना। बच्चे भाग रहे हैं क्या अपने घरों में? गेट बंद कर रहे हैं क्या लोग? हाँ, बताओ, नहीं ना। कर लेते हैं लेकिन उस सेंस में, ठीक है, भाड़ में जाने दो। मुझे पता है, क्योंकि आपने बोला अरे यार यू लुक ऑसम, और मेरी तो तारीफ होगी आज, मैं अच्छी अच्छी सी लग रही हूँ, इसलिए। अब बिल्कुल कह देते हैं, लोग कह देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बढ़ा चढ़ा के जब बोलना हो ना, कुछ ज्यादा ही तारीफ करो, हाँ भयानक, तो बोल देना ऑसम, बोल देना, ठीक है। समझिए, ये होता है ऑसम का अर्थ क्या होता है? भय से भरा हुआ यानी भयानक। ठीक है, चल आगे आ, चल अब सुनो, ये लिंकिंग वर्ब तो समझ में आ गया, और आपको आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब देखो, मैंने अभी इज लिखा था, मैं एक और इज लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? तनु इज अ डांसर, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा मनु इज डांसिंग, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो जरा, इज यहाँ पे भी है और इज यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन आप लोग पता है कि आपको नॉलेज नहीं होती है, कम नॉलेज होती है, तो आप इसको भी क्या बोलोगे? हेल्पिंग वर्ब, और इसको भी क्या बोलोगे आप? हेल्पिंग वर्ब बोलोगे, बट ऐसा नहीं है। एक है लिंकिंग वर्ब और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। सर कैसे पहचानेंगे? सर बताओ बताओ कैसे पहचानेंगे? वो ऐसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को तब ये कहा जाएगा जब ये मेन वर्ब के साथ आएगी और उसकी हेल्प करेगी। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब तब कहा जाएगा जब वो मेन वर्ब की हेल्प करेगी। हेल्पिंग का मतलब क्या? मदद करने वाला। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक वर्ब क्रिया। सहायक क्रिया तो पढ़ा है आपने, अरे रट्टा तो मारा होगा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया तो बोलते होगे। वो सहायक क्रिया नहीं होती है, सहायक क्रिया होती है। रटंत विद्या, समझो बात को, समझो, मैं कहता हूँ उसको बार बार, काम की बात है वो। सहायक क्रिया, सहाय 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 नहीं, आपने तो उस शब्द को भी समझने की कोशिश नहीं की, किसको सहायक क्रिया क्यों कहते हैं। कभी हेल्पिंग को डिक्शनरी करते तो पता चलता सहायक क्रिया नहीं होता, सहायक क्रिया होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग या उसको ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग दोनों सिनोनिम है। इसका भी मतलब होता है सहायक, सहायक मतलब सहायता करने वाला। कहते हैं ना, ये नदियां उसकी सहायक नदियां हैं, कहते हैं, मतलब उसकी मदद करने वाली है, ठीक है। तो
ये सहायता करने वाली है, किसकी सहायता करने वाली है होती है, मेन वर्ब की, इसलिए इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। बट यहाँ ये किसकी सहायता कर रही है, कुछ नहीं, यहाँ तो लिंक कर रही है। क्या कर रही है यहाँ पे, लिंक। यहाँ मदद कर रही थी तो मदद मदद करने वाली क्रिया है, सहायक क्रिया कह दिया हमने इसको। यहाँ लिंक कर रही है तो लिंकिंग वर्ब कह दिया इसको हमने। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे, जरा दिमाग लगाओ, समझ गए मैंने क्या कहा है? पक्का, ठीक है। चलो अब देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव अब हम उस वर्ब को बोलेंगे, ट्रांजिटिव ऐसे समझो ट्रांसफर, और इंट्रांजिटिव मतलब जिसको ट्रांसफर ना कर सके। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो है जो अपना अर्थ पूरा तब करेंगी जब ट्रांसफर करेंगी वो किस पे, ऑब्जेक्ट पर। यानी कहने का मतलब क्या है, जब किसी क्रिया को किसी एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक या एक से अधिक कर्म की जरूरत पड़ती है, तब वो होगी ट्रांजिटिव, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर पाएगी। अपना अर्थ ट्रांसफर किस पर करेगी, ऑब्जेक्ट पर। किस पर, ऑब्जेक्ट पर, तब वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही टीचेस इंग्लिश, ठीक है, मैंने बोला ही टीचेस इंग्लिश। अब टीच इंग्लिश पर ट्रांसफर कर रहा है कि क्या पढ़ाता है, वो क्या पढ़ाता है, एक्चुअली ही टीचेस इंग्लिश बोलते हैं ना, एक्चुअली ही टीचेस इंग्लिश। तो इसको इंग्लिश ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो ये क्रिया यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रही है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। किसकी तरह कार्य कर रही है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, ट्रांजिटिव ऐसे समझो। ठीक है, अच्छा मैंने वही कहा इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना अर्थ पूरा कर लेगी। ठीक है, जैसे आ, आ, चलो ही स्लीप्स, ठीक है, ही स्लीप्स, ठीक है, बस होता। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ये जो वर्ब है वो क्या होगी, इंट्रांजिटिव। कौन सी हो गई है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक करके डिटेल। ठीक है, चलो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज। सबसे पहले मैंने ली है लिंकिंग वर्ब। कौन सी ली है, लिंकिंग वर्ब। देखो इतना डिटेल आपको बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है, आप समझ के चलो। एक बार की बात है, पूरी इंग्लिश आपकी साफ है। ठीक है, पढ़ो इसको अच्छे से। देखो मैंने अभी आपको बताया लिंकिंग वर्ब्स जिनको कॉपुलेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। कॉपुलेटिव का मतलब भी होता है कनेक्टिव। कॉपुलेटिव का मतलब क्या होता है, कनेक्टिव। ठीक है, मतलब जो कनेक्ट करती हैं, जो लिंक करती हैं। ठीक है, इनको कॉपुलेटिव वर्ब्स भी लोग बोल देते हैं। बोलने दो उनको, बकने दो, जो भी है। ठीक है ना, आपको बस मैंने बता दिया कि बस इनको ऐसे बोलते हैं, ज्यादा आपको घुसने की कोई आवश्यकता नहीं, एक ही चीज है ये। ठीक है, चलो समझते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो कनेक्ट करती हैं, किसको, सब्जेक्ट को करती हैं। किससे करती हैं, किसके सब्जेक्ट को, किसी वाक्य के सब्जेक्ट को ही करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था मैंने, क्या होता है, अतिरिक्त जानकारी दे। क्या दे, अतिरिक्त जानकारी दे, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट बोले। ठीक है, तो अच्छा आगे क्या कर रहा है ये, जो कि क्या हो सकता है, विच कैन बी, क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, जो कि हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। तीन चीज हो सकती है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो नाउन होगा, जैसे टीचर क्या था, नाउन है ना। मैंने कहा ही इज हैंडसम, हैंडसम क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, समझ गए, तो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव वो हो सकता है। ठीक है, रुक जाओ बताऊंगा। ठीक है, आगे दैट डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है, और आइडेंटिफाइज या पहचानता है। ठीक है, द सब्जेक्ट, किसको, सब्जेक्ट को पहचानता है। ठीक है ना, दे डू नॉट शो एक्शन, ये कार्य नहीं दर्शाते हैं। बाकी क्या बताती है वर्ब्स, जैसे मैन वर्ब्स होते हैं वो क्या बताती हैं, कार्य। लेकिन ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो कार्य नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कार्य नहीं दिखाएंगे, इनसे कार्य नहीं होगा, रेदर बल्कि लिंक यानी जोड़ेंगे, किसको, सब्जेक्ट को, किससे, अतिरिक्त जानकारी से, एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी अतिरिक्त सूचना या अतिरिक्त जानकारी से उसको जोड़ेंगे। हाँ, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हाँ वही तो बात कर रहा हूं मैं, ये रहा, अतिरिक्त जानकारी होती है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, यही बताएगा। ठीक, चलो
अब देखो कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे आपके सामने मैं जो डाल दी है, जिससे आपको भी आइडिया हो जाए क्या क्या हो सकती है। जरूरी नहीं इज एम आर हो, ठीक है। तो पहला क्या है, फॉर्म्स ऑफ बी, यानी बी फॉर्म। क्या? बी फॉर्म, ठीक है। कराया था ना बी फॉर्म क्या क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये आपकी लिंकिंग वर्ब होंगी। और कौन सी होंगी, सेंसरी वर्ब्स। सेंसरी वर्ब्स को हमने इनको वर्ब ऑफ सेंसेशन भी बोल, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन भी बोल देते हैं, मतलब जिनसे हम सेंस कर सकें, सेंस कर सकें, समझ सकें, फील कर सकें, ठीक है। हाँ, सेंस कर सकें, जैसे लुक, देखना, देखकर, स्मेल, सूंघकर सेंस कर सकें, यार कुछ कुछ इसमें संतरे जैसी खुशबू आ रही है, बोलते हैं ना। साउंड, सुनकर सेंस कर सकें। टेस्ट, चखकर, यार मुझे लग रहा है दूध खट्टा हो गया, खराब हो गया, ये बोलते हैं ना, है ना। तो हम टेस्ट करके सेंस करते हैं कि नहीं, है ना। हाँ, फील, महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। मुझे अच्छा अच्छा सा फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, कहते हैं ना। हाँ, सीम, देख कर महसूस करना, वो अच्छा सा आज अच्छा नहीं, मुझे लग रहा है आज वो बीमार है, ही सीम्स इल टुडे, कहते हैं ना, ही सीम्स इल टुडे, तो बीमार लग रहा है आज, ठीक है, कहते हैं ना। तो वो अदर वर्ब्स में क्या क्या हो सकते हैं, बिकम, अपीयर, ग्रो, टर्न, रिमेन, स्टे, etc। ये ऐसी क्रियाएं जो कैसी हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं, पर इनसे कार्य नहीं होगा। ऐसे देखो, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही ना, कि मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि ये याद करनी पड़ेगी था, याद करनी पड़ेगी क्या, तो आपको बस इतना समझ लेना, ऐसी क्रिया पता है क्या नहीं दिखाती है, एक्शन नहीं दिखाती है, ठीक है। और ये तो याद रख लोगे, टू बी, बी फॉर्म, और सेंसरी वर्ब्स, ठीक है। ये दो दो तीन तीन चार चार बार पढ़ोगे तो ये भी आपको सेट हो जाएगा, दो तीन चार बार पढ़ लेना इनको, आपको सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर, चलो देखो जरा एग्जांपल्स देखो, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला है सी इज अ डॉक्टर, तो इज जो है सी को कनेक्ट कर रही है किससे, डॉक्टर से, लिंक कर रही है किससे, डॉक्टर से। तो डॉक्टर कौन, सी, तो डॉक्टर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सी, यानी डॉक्टर जो है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट है, सी का कॉम्प्लीमेंट है ना ये, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कह भी रहा है लिंकिंग वर्ब इज, यानी लिंकिंग वर्ब जो इज है कनेक्ट्स, वो जोड़ रही है किसको, सी को, किससे, डॉक्टर से, ठीक है। जोड़ने के लिए टू लगाते हैं ना, तो यहाँ पर टू लगा दिया, ठीक है। चलो अगला देखो, द सूप स्मेल्स डिलीशियस। सूप मतलब होता है शोरबा, शोरबा ऐसे समझिए, देखो ये छोड़ो, हाँ जोल, जोल भी था। हाँ, सूप आप किसी का भी बना सकते हो, टोमेटो को बना लो, या अन्य जो भी चीजें हैं उनका सूप बना लो, लोग पीते हैं उसको, कुछ लोग फैट लॉस के लिए पीते हैं, कुछ लोग किसी चीज के लिए, कुछ लोग किसी चीज के लिए पीते हैं, ठीक है, सूप, ठीक है ना। सूप समझ के मत समझना तुम लोग कि सर हम तो गाँव के सूप मतलब ये चीज, कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, शायद पहली बार में तुम पी भी नहीं पाओगे सूप को, ऐसा होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है, कुटंजर बना बुन के वो करके और उसको बना दो गर्म करके, लो सूप बन गया, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, फीस नो बना, क्या कह रही हो, अच्छा वो वाला, अरे भाई भाई भाई, मान गए, हाँ तुम लोग कमाल किए हुए हैं, पीसना, तो पीसना बनाते हैं गाँव में, कैसे मतलब पीसना, अभी वो वाला सूप नहीं, ये अच्छा एक चीज बताओ डफर, सॉरी, उसमें से खुशबू आती है, हाँ खुशबू आती है उससे, बताओ भाई, ऐसे आप कर रहे हो उसको पीसना हो, तो मुझे बताओ उससे खुशबू आती है क्या, है ना। हाँ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खुशबू आती है, बताओ। तो ऐसे सूप हमारे यहाँ पे भी बेचते ना, कुछ नहीं, तो हर रूम में एक एक सूप रख देंगे, रिश्तेदार आएंगे तो उनके खुशबू सूंघेंगे, ठीक है। हाँ और क्या, रूम फ्रेशनर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, गलेगा फलेगा तो है नहीं है, उसको पूरा ढक के रख देंगे पन्नी अन्नी से, है ना। चलो ठीक, एक सूप क्लास के लिए भी ऑर्डर कर दो, ठीक है, कर दो, अमेजोन पर मिलेगा सूप, कर दो ऑर्डर क्लास के लिए, ठीक है। चलो ठीक, ऐसा तो नहीं रोज मंगाना पड़े, पक्का, तो ठीक है, एक एक सूप सब लोग अपने घर के लिए ऑर्डर कर दो आज, ठीक है, बुक कर दो, सूप, सूप वाले की आज की बल्ले बल्ले है, ऑर्डर कर दो, बुक कर दो, चलो कोई बात नहीं, चलो। तो वो सूप यानी खुशबू देता है कैसी, स्वादिष्ट,
यानी सूप जो खुशबू दे रहा है स्वादिष्ट। तो ये जो स्मेल है वो कनेक्ट कर रही है किसको, सूप को। किससे कर रही है, डिलीशियस से। डिलीशियस क्या है, हाँ मतलब एडजेक्टिव है, नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था, डॉक्टर, नाउन। दे बिकेम फ्रेंड्स, अब बिकम जो है कनेक्ट करे किसको, द को, किससे, है ना। अब देखो यहाँ कोई कार्य हो रहा है क्या, नहीं, नहीं ना, यहाँ कोई कार्य हो रहा है क्या, यहाँ होना का, होने की स्थिति बता रहा है, बिकम होने की स्थिति बता रहा है, ठीक है ना। स्मेल सेंस दे रहा है, इज बी फॉर्म होने की स्थिति बता रहा है, ठीक है। समझ गए लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली कौन सी है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है किसके लिए, मेन वर्ब के लिए। क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या दर्शाने के लिए, टेंस, मूड और वॉइस। टेंस आप जानते हैं, वॉइस एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मूड मतलब अभी भाव कैसा, मनोभाव कैसा है, कैसा है, क्या है, ठीक है, वो है ना, उसको बोलते हैं मूड, ठीक। हाँ वही वाला है वॉइस। वॉइस में दोनों आते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जैसे नरेशन में दोनों आते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। चलो शाबाश, नरेट का जानती हो, शाबाश। एक्सप्लेन का जानती हो, एक्सप्लेनेशन का जानती हो। नरेट मतलब सुनाना, कुछ बताना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। नरेशन यानी एक्सप्लेनेशन एक तरह से, ठीक है। हाँ। चलो आगे देखो जरा, कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो। कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं, सबको पता है। देखो, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें क्या आता है, बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या आता है, इज है, मार, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। और एक आएगी हैव फॉर्म, हैज, हैव, हैड, है ना, हैज, हैव, हैड। और डू फॉर्म, डू, डज, डिड, ठीक है। ये होती हैं तीन मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स, तीन याद रखो, बी, डू, हैव, ठीक है। बी, डू, क्या होती है ये, मेन वर्ब्स। क्या होती है ये, पिट जाओगे, मुझे पता है, आज आज कहना नहीं, सही क्लास में रहना, पिट जाओगे, उल्टे लटका दूंगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स है, डेफर, इधर ध्यान। दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मॉडल्स। मॉडल्स में क्या आते हैं, एक और होता है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, या सेमी मॉडल्स। उसमें क्या होता है, नीड, देयर और यूज टू। सेमी मॉडल्स लिख लो, इसको कैसे भी लिख लो, लिख लो, लिख लो, ये स्लाइड में नहीं, लिख लो। देखो अगर तुम्हें मेरी क्लास में ध्यान से पढ़ना तभी मेरी क्लास में आना, हाँ ठीक है भाई। टाइम पास करने नहीं, क्योंकि अगर आप मेरी क्लास पढ़ के नहीं सीखेंगे तो इसमें मेरी बदनामी है, मेरी बेइज्जती है इसमें, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी क्लास में सीरियस पढ़ो सभी लोग, ठीक है। हाँ मजा करना है करो, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, वो हंसते खेलते पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। हाँ हाँ, नीड, नीड लिख लो। वेरी गुड क्वेश्चन, मैं जवाब भी बताता हूँ जी। क्या करें, इधर से किसी की आवाज आई थी, आवाज आई थी, हाँ कौन सी, हाँ नीड, डेयर और यूज टू। अरे मैं बोलता जा रहा हूँ यार, लिख लो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा है अच्छा सा, क्या नाम है आपका, राहुल, ओके। राहुल का एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि सर आपने जो नीड है और ये जो डेयर है और ये जो यूज्ड टू है, इनको अलग क्यों रखा है, इनको सेमी मॉडल्स में या मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों इनको बोला है। तो वो इसलिए बोला है क्योंकि आदि तो होती है ये हेल्पिंग वर्ब और आदि होती है ये मेन वर्ब।
यानी ये दोनों की तरह ही कार्य कर लेती हैं वाक्य में। ठीक है, बिल्कुल पता चलेगी, मैं आगे बताऊंगा, इसलिए तो लेके आया हूं चैप्टर को भाई, मैं इसलिए तो लेके आया हूं चैप्टर को। ठीक है, सब पता चलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, और कोई बात? आपका जवाब मिल गया राहुल, डिटेल में आगे और मिल जाएगा। ठीक है, किसी का कोई और डाउट हो तो मुझे पूछो, पक्का? चलो आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते। एग्जांपल्स देख लो, टेंस में भी, मूड में भी और वॉइस में भी। जैसे टेंस की बात की जाए, शी इज गोइंग टू द स्टोर, तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प कर रही है किसकी? गो की। इज किसकी फॉर्म है? बी की, और इसके बाद क्रिया आती है, उसमें क्या लेते हैं हम? आईएनजी। और बी फॉर्म प्लस आईएनजी कौन सा टेंस बताती हैं? कॉन्टिन्यूअस। कंटू मत बोलना कभी भी, कॉन्टिन्यूअस नहीं, नुअस, उल्टा बोलते हो गाँव में, कंटूनियस। टू को टी कर लो और नी को नू कर लो। ठीक है, टू को टी और नू, नी को नू। कंटू की जगह कंटी कर दो, नी की जगह नू कर दो, कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ, तो ये कौन सा टेंस बना देती है? कंटिन्यूअस। तो इसने क्या बना दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया, किसने? इसने। और वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है किसकी? गो की। मेन वर्ब है जो कि, वो क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे देखो, दे शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, उनको एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो मूड बता रही है एक तरह से, सारांश। एक यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है? ऑब्लिगेशन वाला, कर्तव्य वाला। भाई ऑब्लिगेशन ही तो बताता है, शुड, मस्ट और ought to, कि तुम्हें जो है एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन एक कर्तव्य बता रहा है ना, कि तुम्हारा कर्तव्य है कि अब एग्जाम आ गया, तुम पढ़ो। मान लो तुमने किसी में फॉर्म डाला और 1 महीने बाद उसका एग्जाम है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? यू शुड स्टडी नाउ, यही तो कहूंगा। तो वो मूड मेरा क्या है? मतलब ऑब्लिगेशन वाले सेंस दे रहा हूँ कि नहीं मैं आपको? दे रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अगला वॉइस, द केक वॉज बेक्ड बाय जॉन, केक को जो है बेक, बेक मतलब होता है पकाना, बेक मतलब होता है पकाना, लिख लो। ठीक है, लिख लो। बेकरी सुना? बेकरी सुना होगा, बेकरी। बकरी नहीं, अरे भाई बकरी नहीं, बेकरी, BAKERY। बेकरी क्या होता है? बेकरी मतलब जहाँ पे बेक किया जाता है, बेक मतलब पकाया जाता है, चाहे वो टोस्ट पकाए जा रहे हो। टोस्ट खाते हो? टोस्ट, अरे जैसे आप टोस्ट बोलते हो, वो टोस्ट नहीं होता है, वो टोस्ट होता है। क्या होता है वो? टोस्ट होता है। तो वो पकाया जाता है पहले, कच्चा कच्चा आटा होता होगा तभी तो पकाया जाएगा, है ना? ब्रेड है, मैदा से पहले पकाई जाती है तभी तो उसमें होता है। या मान लो जैसे पेटीज वगैरह बनाई जा रही है उसमें, तो वहाँ पे पकाई जा रही है वो। ठीक है ना जी, सेकी, सेकना एक तरह से, पकाना है या सेकना, पकाना है या सेकना, सेकना भी लिख लेना बेक का मतलब। ठीक है जी, तला जाता है उनको, फ्राई किया जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना? चलो आ जाओ, समझ में आ गया ये? तो देखो यहाँ पे मुझे ये बताओ, केक खुद पकाता जाके? मैं जा रहा हूँ पकने के लिए, ऐसा किसी ने पकाया होगा ना। अब पक कौन रहा है? केक। तो सब्जेक्ट कौन? केक। कर कौन रहा है उस पर काम? कोई और। ऐसी स्थिति में एक्टिव वॉइस बनता है या पैसिव वॉइस? तो इसलिए ये वॉइस बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे बेक की ये हेल्प कर रही है, यहाँ शुड स्टडी की हेल्प कर रही है, और यहाँ पे इज गोइंग की हेल्प कर रही है इनके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे टेंस, मूड, वॉइस। क्लियर है इतना? पक्का? चलो अब ये बताओ, पहला दिन किस किसका है? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत है। पहले पहले दिन वाले, है ना? पहले मैं आपको वो चोर वाला कॉन्सेप्ट बताऊं क्या? नहीं, या कल बताऊं? आई थिंक मैं कल बताता हूँ। ठीक है, वो चोर वाला कॉन्सेप्ट एक जना कॉपी के टॉप पे लिख दो कि सर, लिख लो, कल मुझे रिमाइंड करा देना कि सर आप चोर वाला कुछ बताने वाले थे। ठीक है, बस ये कह देना, सर चोर,
और इसका मतलब ये मत कहना कि सर है चोर, ठीक है, ये मत। हाँ, सर चोर। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है चलो चलो, आ जाओ। देखो जरा, सर चोर का मतलब दूसरा निकलेगा वैसे। सर चोर का मतलब जो सर के चुरा ले गया, जैसे कहते हैं ना मिट्टी चोर, कहते हैं ना मिट्टी चुरा ले गया। माखन चोर, माखन चुरा ले गया। सर चोर, सर चुरा ले गया। चलो ठीक है। हाँ जरूर, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। आ जाओ तक। ट्रांजिटिव मतलब कौन सी क्रिया होती है? ऐसी क्रिया होती है जिनको रिक्वायर यानी जरूरत पड़ती है किसकी, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स की। यानी एक कर्म होगा या एक से अधिक कर्म हो सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? टू कंप्लीट यानी पूरा करने के लिए, देयर मीनिंग अपना अर्थ। यानी इन क्रियाओं का अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहें? ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड समथिंग टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, किसके लिए? एक्शन को रिसीव यानी प्राप्त करने के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए होगा उसको, तब जाके अर्थ पूरा निकलेगा, ठीक है। ये है। एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कुछ जगह ऐसा भी लिखा रहता है, मैंने भी लास्ट स्लाइड में लिख रखा है आपके लिए, कि व्हाट या whom का आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जवाब मिल रहा है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट लगा के पूछो या whom लगा के पूछो, और अगर आपको आंसर मिल रहा है तो वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और ऐसा ऐसा पूछ करके अगर आपका आंसर आ रहा है तो उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ही होगा, और जब ऑब्जेक्ट है किसी क्रिया का तो वो ऑब्वियसली कौन हो गई? ट्रांजिटिव। कौन सी हो गई वो? ट्रांजिटिव हो गई। क्लियर है ना? चलो मेरी बात समझो, आगे बढ़ते हैं। देखो, सी किक्ड द बॉल, उसने लात मारी, उसने लात मारी। किक का मतलब क्या होता है? लात मारना, ठोकर मारना। लात मारना, ठोकर मारना, क्या होता है? लात मारना या ठोकर मारना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है किक डे? तुम उठ रहे हो? अरे वैलेंटाइन के दीवानो, मुझे याद है, बाकी तो याद नहीं है ना। चल कुछ मुझे याद है, केक डे, टेडी डे, काम काम के बताऊंगा। पहले केक दो, फिर टेडी दो, फिर चॉकलेट दो, और सामने वाला लेता जा रहा है, ले देना, क्योंकि अंत में मैं केक डे भी तो बनाऊंगा। फिर जैसे ही फिर रोज वो प्रपोज और रोज वाले डे वाले आए, सीधा नहीं, आप नहीं, 2 दिन तो और रुक जाओ, फिर मनाएंगे। हाँ अब मनाओ, क्या है आज? केक डे, झुको, ठीक है, भागो मेरी लाइफ से। ऐसा, ठीक है, यही मनाती हो क्योंकि तुम्हें एक बात समझे, यही याद है तो। अरे समझ गया, मैं तो बस ऐसे बोल रहा हूँ, जिसे थोड़ा हंस भी लें सब, कभी हंस भी लिया करें, है कि नहीं। चलो आ जाओ। देखो, तो यहाँ किक, अब किस पे मारी किक? बॉल पे मारी, फुटबॉल होगी, ठीक है। तो इस किक वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, बॉल, तो ये किक कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है, क्योंकि द बॉल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बॉल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चल अगला देखो जरा, सी रीड्स, वो पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ती है? अ बुक। तो रीड को बुक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसका मतलब रीड कौन सी क्रिया है यहाँ पे? ट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि आंसर भी आ रहा है ना, व्हाट डज शी रीड, क्या पढ़ती है वो? अब वो आंसर आ रहा है ना, जवाब आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, रीड। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? बुक ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, दे बिल्ट अ हाउस, बिल्ट जो है बिल्ड का सेकंड फॉर्म है, बिल्ट का सेकंड फॉर्म, सॉरी, बिल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो दे बिल्ट अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। तो बिल्ट यानी बिल्ड वर्ब को हाउस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, बिना इसके अर्थ इसका पूरा हुआ है क्या? नहीं, वो उन्होंने बनाया, अधूरा नहीं है वाक्य, अर्थ पूरा हो गया क्या? उन्होंने बनाया। कल उन्होंने मुझे कुछ दिया, क्या? व्हाट। कल मैंने दिया, किसको? whom। क्या दिया? व्हाट। किसको दिया? whom।
जवाब आ रहा है ना दोनों का, उसको दिया या ये दिया, तो ऑब्जेक्ट होगा ना वहां पे, तो वो क्रिया कैसी होगी, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे बिल्ड कैसी क्रिया है, यहाँ पे ट्रांजिटिव, क्योंकि हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी बताता हूँ, पहले इसको पूरा करना था। आई लव हर, आई लव, मैं प्रेम करता हूँ किसे, फूड ऑफ दिस प्लेस। आई लव व्हाट, आई लव गोइंग टू, जो भी है। तो उस लव को क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वो ये जो वर्ब है वो कौन सी है, ये फिर ट्रांजिटिव, क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के पूरा अर्थ नहीं निकाल रही। तो कौन सी वर्ब हो गई है, पक्का, समझ में आ गया, पक्की बात है। चलो अब इनका एक डाउट है, पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर इनका डाउट बताता हूँ। चलो पूछो आपका डाउट क्या है। वाओ, और सब दोनों का मतलब, और सर दोनों का मतलब मैंने पढ़ा है डिक्शनरी में सर, यही पढ़ा है ना। तो सर मैं लगा दूं एक दूसरे की जगह, तो मेरी बात सुनो। देखो कुछ लोग इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि माय मदर इज हाउस मेकर। आज इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ पोस्टमार्टम करके। कुछ लोग कहते हैं माय मदर इज होम मेकर, इंट्रोडक्शन देते हैं तब, ठीक है। क्योंकि हाउस वाइफ पहले लोग बोलते थे, क्योंकि सेंस नहीं लगाते थे, मम्मी को आप वाइफ नहीं बोल सकते, हाउस वाइफ नहीं, ठीक है। हाउस वाइफ जनरल सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट आप अपनी मम्मी को हाउस वाइफ मत बोलो कभी। माय मदर इज हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर। क्या होता है वो, होम मेकर। अब आप सुनो, पहले अंतर समझो होम में और इसमें अंतर क्या होता है। होम आपका अगर कहा जाए तो घर, और हाउस अगर कहा जाए तो मकान। सर ये कौन सी बात हुई अभी बता दो क्या बात ये हुई कि जब आप मकान में जाते हैं ना, तब वो बनता है आपका घर, ऐसे समझो। सर घूम गए, मत घूमो। ये गया हमारा फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, और मैंने ये बड़ा सोच समझ के बनवाया अपने रहने के लिए, तो ये मेरे लिए क्या है, हाउस या होम, पहली बात। अभी क्या है, अभी हम इसमें रह नहीं रहे, क्या ये हाउस, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग को बोलेंगे हम हाउस, क्या बोलेंगे बिल्डिंग को, हाउस। लेकिन जब हम वहां पे रह रहे हैं और फैमिली का जो माहौल बना दिया हमने, वो है होम, वो क्या है, होम, ठीक है। आपने सुना होगा डोंट ब्रिंग होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, नहीं सुना, मैंने सुना दिया। इसका मतलब ये होता है यार ऑफिस में ऑफिस की तरह काम किया करो, घर पे आके ऑफिस का मत रोना रोया करो। कुछ लोग कहते हैं यार घर पे घर ही छोड़े आकर ना इन चीजों को, यहाँ पे ऑफिस में आके भी तू वही चीज कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, होम, डोंट ब्रिंग होम टू ऑफिस का मतलब क्या है, घर वाला माहौल यहाँ पे मत लाओ यार। डोंट ब्रिंग ऑफिस टू होम, अरे यार ऑफिस का माहौल वहीं रहने दो ना। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कह रहा डोंट ब्रिंग होम टू हाउस, घर को उठा लाओ ऑफिस में, मकान को उठा लाओ ऑफिस में, ये थोड़ी ना हो रहा है बात, समझो बात को, ठीक है। तो अंतर ये है। एक और मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो बिल्डिंग जो होगी, वो जो बिल्डिंग होगी उसको मकान यानी हाउस बोलते हैं। और अगर उस बिल्डिंग में हम नहीं रह रहे तो वो होम नहीं है, वो सिर्फ हाउस है। अगर हम उसमें रह रहे हैं और रह के जो माहौल है, वो माहौल क्या है हमारा, होम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस। ऑल राइट, चलो तो अब आगे लास्ट कर लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, इनको क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, उनको क्या है, जरूरत नहीं पड़ती किसी कर्म की, टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना अर्थ पूरा करने के लिए, यानी बिना ऑब्जेक्ट के अर्थ पूरा करना, ऐसी क्रिया क्या होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी, ऐसी क्रिया, ठीक है। आगे क्या है, द एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस बाय द इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट पास टू एन ऑब्जेक्ट। जो भी कार्य होता है या जो स्टेट होती है, यानी जो दशा होती है, जो एक्सप्रेस की जाती है, मतलब जो दर्शाई जाती है इंट्रांजिटिव वर्ब जो है द्वारा, वो क्या है, पास नहीं करती, पास मतलब भेजती नहीं है, किसको, ऑब्जेक्ट को, यानी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में ही पूरा अर्थ कर लेती है, ठीक है। अब देखो जैसे पहला एग्जांपल देखो जरा, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, ठीक है। ही स्लीप्स, ही स्लीप्स का मतलब क्या है, वह सोता है, जैसे वह सोता है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मली अर्थ पूरा हो रहा है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है,
नो ऑब्जेक्ट नीडेड का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्या है, सी स्लीप्स पीसफुली। अब पीसफुली ऑब्जेक्ट हो गया ना, कितने लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, कितने लोग कह रहे हैं पीसफुली ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, कितने लोग कह रहे हैं पीसफुली ऑब्जेक्ट हुआ, हाथ नहीं उठे किसी के किसी साइड, तो सारे के सारे यहाँ है ना, तो हाथ उठाओ, यहाँ कितने हैं, सभी हो गए। जब सबका हाथ नहीं उठ रहा किसी का तो ठीक है, सही है, अच्छी बात। देखो मेरी बात सुनो, पीसफुली, पीसफुली क्या है, एडवर्ब। पीसफुली क्या है, एडवर्ब। पीसफुल एडजेक्टिव होता है, पीस नाउन होता है। पीस शांति, पीसफुल शांतिपूर्ण, नहीं नहीं शांति से भरा हुआ, और पीसफुल यानी शांतिपूर्वक, ठीक है। अब सुनो, वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच करता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्या पीसफुली प्रोनाउन है, क्या पीसफुली नाउन है, तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, तो क्या पीसफुली ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये वर्ब कौन सी हो गई, कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव। ऑल राइट, पक्की बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो जरा, देखो ये क्या कह रहा है, नो ऑब्जेक्ट नीडेड, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। पीसफुली इज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब। पीसफुल क्या है, एडवर्ब है जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, वर्ब के बारे में, क्योंकि वो कैसे सोता है, सोना, सोना कैसे सोता है, शांतिपूर्वक सोता है, शांति से, तब घोड़े बेच के शांतिपूर्वक सोता है, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, ही अराइव्ड लेट, 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 लेट नाउन है, लेट प्रोनाउन है, लेट तो ऑब्जेक्ट है, लेट नाउन है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं सर, जब नाउन प्रोनाउन नहीं तो ऑब्जेक्ट कहां से हो गया वो, ठीक है। ये भी क्या होता है, लेट समय बता रहा है, यानी समय सूचक एडवर्ब, ठीक है। चलो, तो नो ऑब्जेक्ट नीडेड, लेट इज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग द वर्ब। कैसे पहुंचा वो, लेट पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, अराइव्ड कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, लास्ट वन सी, दे लाफ्ड, वो हंसे, वो हंसे, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जिनको ऑब्जेक्ट के बिना ही जिनका अर्थ पूरा हो जाए वो क्या होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। थोड़ा सा मैं जो आपको बता दिया था वो वाला लास्ट स्लाइड में मैंने आपको लिख दिया था, देखो जरा। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना, लिख लो। अरे आपने सुना है आइडेंटिटी कार्ड, तो आइडेंटिटी इसी से बना, आइडेंटिफाई से, आइडेंटिटी इसका नाउन है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान पत्र, एक तरह से कहते हैं, बस ये भाई, ठीक है। समझा करो, चीजों को कनेक्ट करके चला करो, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट ट्राई टू क्रैम इट, रटने की कोशिश न करें, शॉर्ट में बोल देते हैं वो, आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड शॉर्ट में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकेशंस को स्पेक्स, मैथमेटिक्स को मैथ्स, समझे, हाँ, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पीसीएम चल ठीक है, छोड़ो पढ़ रहे आगे तक देखो। तो आइडेंटिफाइंग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पहचानेंगे कैसे, तो टू डिटरमाइन, इनको जो बताने के लिए, वेदर अ वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फॉलो दीज रूल्स, दीज स्टेप्स, पहचानने के लिए, पकड़ने के लिए कि कोई क्रिया ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, नीचे वाले नियमों को फॉलो करें। कौन सा है, सिंपल है, कुछ नहीं है। पूछो, क्या पूछो, व्हाट या फिर हु, क्वेश्चन करो व्हाट, अगर जवाब आ जाए व्हाट तो ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन करो हुम, किसको, जवाब आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वो वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। चेक फॉर कंप्लीटनेस, पूर्णता जो होती है उसके लिए चेक करो, इफ द वर्ब डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, इट्स इंट्रांजिटिव। अगर किसी क्रिया को जरूरत नहीं है किसी कर्म की अर्थ निकालने के लिए, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, इंट्रांजिटिव। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सी क्रिया हो गई, इंट्रांजिटिव। मेक सेंस का मतलब होता है अर्थ निकालना, लिख लो, मेक सेंस का मतलब होता है अर्थ निकालना, लिख लो, अर्थ निकालना, ठीक है। चलो अभी किसी का कोई डाउट, पक्का, चलो थैंक यू क्लास एंड जय हिंद, ठीक है, थैंक यू क्लास।